कहानी की शुरुआत में हम एक जंगल के अंदर बहुत सारे बर्ड को देखते हैं। उसमें से कलरफुल तोते आपस में मजे कर रहे थे। तब जंगल में कुछ लोग आते हैं, वो सारे बर्ड को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम बर्फीली जगह को देखते हैं जहाँ पर सारे बर्ड को बॉक्स में बंद करके ले जाया जा रहा है। तभी अचानक ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और ट्रक में से एक बॉक्स गिर जाता है। इसके बारे में ट्रक ड्राइवर को भी नहीं पता। थोड़ी देर बाद वहाँ एक छोटी बच्ची आती है। जैसे ही वो बॉक्स को ओपन करती है तो बॉक्स में से ब्लू कलर का छोटा तोता निकलता है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट था। वो तोता लड़की को बहुत पसंद आता है। वो खुशी से अपने साथ रख लेती है। इसके बाद हम 15 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये लड़की और तोता काफ़ी बड़े हो जाते हैं और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि इस लड़की का नाम लिंडा है और उसकी छोटी सी लाइफ डायरी भी है। एक दिन लिंडा की लाइफ डायरी में एक आदमी आता है जो लिंडा को बताता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे तोते के बारे में बात करने आया हूँ। और वह उसे बताता है कि तुम्हारा ब्लू कलर का तोता रेयर तोता है। ये रेयर तोते दुनिया में बहुत कम बचे हैं। मेरे पास भी ऐसा फीमेल तोता है। इससे पहले कि ये तोते ख़त्म हो जाए हमें इनकी तादाद को बढ़ाना चाहिए। ये आइडिया लिंडा को भी पसंद आता है और इसके लिए वो मान भी जाती है। वो कहता है कि इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, पर लिंडा उसके साथ जाने से मना कर देती है, जिस वजह से वो आदमी नाराज़ हो जाता है और चला जाता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि लिंडा के तोते को ठीक से उड़ना भी नहीं आता था और इस बात से लिंडा भी काफ़ी परेशान थी। इसके बाद लिंडा को एक आइडिया आता है। वो अपने तोते को लेकर वो आदमी के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंच के वो देखती है कि उस आदमी का खुद का बर्ड क्लिनिक है। उसके बाद लिंडा क्लिनिक के अंदर जाती है। वहां उसे एक आदमी मिलता है। वो वहां काम करता है। वो लिंडा को बताता है कि हमारी फीमेल बर्ड बहुत ही खतरनाक है। उसने ही मेरे चेहरे का ये हाल किया है। दूसरी तरफ वो आदमी भी मिल जाता है जो लिंडा को लाइव डायरी में मिलने आया था। जिसके बाद ये दोनों मिलके तोते को फीमेल तोते के पास भेजते हैं, लेकिन फीमेल तोता पहले ही बार में वो तोते को दबोच लेती है। वो फीमेल तोता ब्लू तोते को बोलती है कि तुम तो एक गुलाम हो जो इंसान की कैद में रहते हो। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। फिर अचानक वहाँ छोटा बच्चा आ जाता है। वो इन दोनों को बॉक्स में बंद करके ले जाता है। वो बच्चा इन दोनों को माफिया गैंग के पास ले जाता है। अब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में हैं, तो वो मरने का नाटक करते थे। वो आदमी उनको मरा हुआ समझ के हाथ में उठाता है। वो तोता उसके हाथ में काट के उड़ जाती है, लेकिन माफिया गैंग के पास एक खतरनाक बर्ड होता है जो उसे दबोच लेता है। वो उसे वापस पिंजरे में लाके बंद कर देता है। इन दोनों तोते की चालाकी देखने के बाद दोनों को पैर में जंजीर बांध देते हैं ताकि वो भाग ना पाए। तब वो माफिया गैंग छोटे बच्चे को कुछ पैसे देकर वहाँ से भगा देते हैं। ये देखने के बाद वो बच्चे को बुरा लगता है। बाहर आने के बाद छोटे बच्चे को लगता है कि मुझे इन बर्ड के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे किसी तरह इन बर्ड को छुड़ाना होगा। उसके बाद हम फिर से दो तोते को देखते हैं जो मौका देख के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों भागने में फेल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ ब्लू को उड़ना ही नहीं आता था। जब ये बात फीमेल तोते को पता चलती है तो वो ब्लू पे बहुत गुस्सा करती है क्योंकि दोनों के पैर जंजीर से बंधे थे। अब इन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से दोनों पैदल ही चलने लगते हैं। ये किसी तरीके से घने जंगल में जाके घुस जाते हैं। वहाँ हम लिंडा के साथ क्लिनिक के आदमी को भी देख पाते हैं। वो इन दोनों को ढूंढने के लिए मिसिंग पोस्टर लगा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा थक जाने से वो रोड पर ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो वहाँ थे वो छोटा बच्चा आता है। वो उन्हें ब्लू कलर का पंख दिखा के उसके साथ चलने को कहता है। वही हम माफिया ग्रुप के बाकी लोगों को भी देख पाते हैं। इन्हें जैसे ही पता चलता है कि दोनों ब्लू कलर के तोते यहाँ से भाग चुके हैं, तो वो लोग लोकल तोते को लाके उन पे ब्लू कलर लगाते हैं और उन्हें पिंजरे में बंद कर देते हैं। लेकिन जब उनका बॉस उन तोते को देखता है तो वो देखने के साथ ही पहचान जाता है कि ये वो तोते नहीं हैं। इस वजह से वो अपने आदमी के पे गुस्सा करता है और बोलता है कि आज मुझे किसी भी हालत में वो दो तोते चाहिए। अगले सीन में हम वो दो तोते को देखते हैं जो पत्थर की मदद से अपने पैर की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब अचानक वहाँ पर दो छोटे बर्ड आ जाते हैं जो उनको देखने के बाद दोनों को बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों छोटे बर्ड के साथ खेलने लगते हैं। जब वहाँ पर बाकी बर्ड भी पहुँचते हैं तो वो छोटे बर्ड के पेरेंट्स को देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है और ये सब देखने के बाद
वो सब इनकी मदद करने की सोचते हैं। वही हम दूसरी तरफ माफिया गैंग के वाइट बर्ड को देखते हैं, जो जंगल के बीच पहुंचने के बाद मंकी की टीम के पास पहुंच जाता है। वो मंकी को दो ब्लू कलर के तोते को ढूंढने को बोलता है, लेकिन यहाँ मंकी उसकी बात का मजाक उड़ाता है। जिसके बाद वाइट ब्लड सबको डरा के बोलता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस वजह से सभी मंकी को इसकी बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ हम ब्लैक बर्ड को देखते हैं। वो ब्लू को उड़ना सिखा रहा था, लेकिन इतना सिखाने के बाद भी वो नहीं उड़ पाता, जिस वजह से फीमेल पैरेट को गुस्सा आता है और वो ब्लू को लेके नीचे गिर जाता है। वहाँ से गिरते गिरते ये दोनों पैराग्लाइड के ऊपर गिरते हैं, जिस वजह से ब्लू को लगता है कि उसकी जान बच गई और पहली बार इतनी ऊंचाई देखने के बाद उसे बहुत खुशी होती है। वही हम उस बच्चे के साथ लिंडा और क्लिनिक वाले आदमी को देखते हैं, जो अपने बर्ड को ढूंढते ढूंढते रियो सिटी तक पहुंच जाते हैं। वही हम तोते को भी देखते हैं, जिनकी गलती की वजह से पैराग्लाइड में छेद हो जाता है और ये दोनों उस आदमी के साथ नीचे गिर जाते हैं और ये लोग भी रियो सिटी में आ जाते हैं। यहाँ पर उन्हें बहुत सारे अपने जैसे बर्ड देखने को मिलते हैं और ये सारे बर्ड मिलके वहाँ हो रहे फेस्टिवल में शामिल हो जाते हैं। तभी अचानक से वो मंकी भी यहाँ पहुँच जाते हैं और सब पे हमला कर देते हैं। वो बर्ड अपनी जान बचा के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ वो छोटे बच्चे को देखते हैं, जो अपने साथ लिंडा को लेके माफिया के अड्डे पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये और भी बहुत सारे बर्ड की स्मगलिंग करते हैं। दूसरी तरफ भागते भागते ये दोनों एक ब्लू डॉग के पास पहुंच जाते हैं। ये दोनों ब्लू डॉग से मदद मांगते हैं और पैर की चेन तोड़ने को कहते हैं। डॉग जैसे ही चेन तोड़ने की कोशिश करता है, ये दोनों डर के वहाँ से भागने लगते हैं। तभी ये दोनों वहाँ से गिरने ही वाले थे, तब ब्लू डॉग इन दोनों को बचा लेता है, जिस वजह से दोनों के पैर की चेन भी निकल जाती है और चेन खुलने के साथ ही ब्लू को छोड़ के सारे बर्ड उड़ जाते हैं। तब ब्लू बर्ड को बहुत बुरा लगता है और उसे ऐसा लगता है कि किसी भी बर्ड को मेरी कोई परवाह नहीं है। तब वहाँ पर वो वाइट बर्ड आ जाता है और फीमेल तोते को पकड़ लेता है और ये सब होने के बाद सारे बर्ड ब्लू तोते के पास आके सारी बात बताते हैं, जिसके बाद ब्लू बुलडॉग के साथ उसे बचाने जाता है। जहाँ पर ये दोनों फेस्टिवल के पास पहुँच जाते हैं तो लिंडा ब्लू को देख लेती है और लिंडा तोते को बहुत ज़्यादा आवाज़ लगाती है, लेकिन यहाँ पे ब्लू उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि उसे फीमेल पैरेट को बचाने जाना था। वही हम दूसरी तरफ माफिया ग्रुप के सभी लोगों को देखते हैं। वो सारे बर्ड को बॉक्स में बंद करके प्लेन में डाल रहे थे। जहाँ हम दूसरी तरफ लिंडा को देखते हैं, जो ब्लू का पीछा करते करते माफिया ग्रुप तक पहुँच जाती है। अब इन लोगों ने ब्लू को भी पकड़ लिया था, जिस वजह से लिंडा उसे बचाने के लिए चलते प्लेन से अपनी गाड़ी टकरा के प्लेन क्रैश करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी प्लेन से टकराने से पहले प्लेन उड़ जाता है। अब ब्लू भी एक पिंजरे में बंधा हुआ था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सामने एक सिलेंडर देखने के बाद पिंजरे से उसे बांध देता है, जिससे उसका पिंजरा खुल जाता है और वो वहाँ से सारे बर्ड को आज़ाद कर देता है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग वहाँ से निकलते, वाइट बर्ड आके ब्लू को पकड़ लेता है। तब ब्लू को बचाने के लिए फीमेल तोता वाइट बर्ड से लड़ती है, लेकिन यहाँ फीमेल कुछ नहीं कर पाती। वो वाइट बर्ड्स उसे धक्का मार देता है। तभी ब्लू को एक आइडिया आता है। वो वाइट बर्ड को सिलेंडर वाली रस्सी से बांध देता है, क्योंकि वो सिलेंडर गिरने की वजह से ब्लास्ट होने वाला था। जैसे ही वो सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो सिलेंडर के साथ वाइट बर्ड भी तेज़ी से उड़ जाता है। सिलेंडर प्लेन के पंखे में लगने की वजह से प्लेन वहाँ पे क्रैश हो जाता है। यहाँ फीमेल तोते के पंख में चोट लगी थी, जिस वजह से वो सीधा नीचे गिर रही है। अब ब्लू को किसी भी तरह उसकी जान बचानी थी, जिस वजह से वो अपनी जान की परवाह न करते हुए वहाँ से नीचे कूद जाता है और फीमेल तोते को बचा के आराम से नीचे ले आता है। अब यहाँ पे ये पता चलता है कि ब्लू अब उड़ना भी सीख गया है, जिसके बाद ब्लू लिंडा के पास पहुँचता है, जिसे देखने के बाद वो बच्चा भी बहुत खुश था। तब लिंडा उन्हें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताती है और उन्हें फ्री छोड़ देती है, जिसके बाद वो दोनों खुशी से वहाँ से उड़ जाते हैं और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। होने के बाद एक लड़की अपने घर जा रही थी, तो दोनों उसके पास जाकर लिफ्ट के लिए पूछते हैं। वो लड़की पहले तो लिफ्ट के लिए मना करती है, लेकिन कार में एक लेडी की वजह से वो इन लोगों के साथ कार में जाने के लिए मान जाती है।